अमित शाह जी और मोदी जी एक तरफ और राहुल जी एक तरफ कोई चुनाव करने बैठेंगे तो होगा तो वही जो अमित शाह जी और मोदी जी चाहेंगे। राहुल जी की तो कहाँ सुनी जाएगी। अब वही हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि राजीव कुमार जी के जितने रिकॉर्ड्स हैं ना, उनकी ईमानदारी के या बेईमानी के जो उन्होंने सारे चुनाव में किए हैं, वो बोलते हैं मैंने फुल सर्कल पूरा किया, उन सभी रिकॉर्डों को ये ज्ञानेश कुमार जी तोड़ देंगे, ध्वस्त कर देंगे बिल्कुल। मतलब उनके सारे रिकॉर्डों को बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे, जो भी उन्होंने ईमानदारी या बेईमानी से जितने भी चुनाव कराएं। और यही वादा करके मेरे ख्याल से अमित शाह जी और मोदी जी इनको लाए होंगे। और अमित शाह जी के ये बहुत ही खास माने जाते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में जहां घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है, देश में सबसे बड़े घोटाले एक मिनिस्ट्री में हो रहे हैं, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री में, उसमें एक लंबी लिस्ट है, उसके सेक्रेटरी रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो ये अमित शाह जी के एकदम ट्रस्टेड व्यक्ति हैं, तो आप समझ सकते हैं कैसे होंगे, कितने ईमानदार या कितने बेईमान होंगे। उनको बनाया गया है और 2029 तक के लिए बनाया गया है। ये तो एक तरीके से चुनाव, अब ये जो इनका एक प्लान है जो मुझे समझ में आ रहा है, इन्होंने ये कहा है कि मैं ई वोटिंग शुरू कराऊंगा। ये ज्ञानेश कुमार जी ने, मेरी जानकारी के हिसाब से जो उड़ती खबरें हमारे पास आ रही हैं कि ई वोटिंग करा लेंगे, तो फिर तो जो मशीनों के द्वारा भी हेराफेरी होती है ना, वो भी बहुत छोटी लगने लगेगी हमें, क्योंकि डायरेक्ट वोट इंटरनेट के ज़रिए ही दिला देंगे। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की और फिर आपका वोट, अब आपको फिजिकली जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मशीनों में भी गड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। वोटर लिस्ट में वोट बढ़ाए और जो इनके खिलाफ वोट हैं वो कम किए, और ई वोटिंग बता दी कि ये अब आधार कार्ड तो सबका इनके पास है ही, सबकी डिटेल्स हैं कि आपने तो वोट दे दिया, आप जाएंगे पोलिंग बूथ में वोट देने, आपका पता लगेगा आपने तो इंटरनेट से वोट दिया, चलिए। तो ये पुलिस से जो मारपीट करानी पड़ती है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं पुलिस के, लोगों को चुनाव के बूथों तक जाने से रोकना पड़ता है, वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये ज्ञानेश कुमार जी का अगला प्लान है। तो अब हमारा ये जो विरोध क्यों हो रहा है सर, इसका नियुक्त प्रक्रिया का जो ये क्या सही में नियुक्ति इनकी जायज नहीं हुई है? मतलब नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए, इसकी प्रक्रिया को समझना ज़रूरी है। जो इसकी चुनाव के आयुक्तों को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है, अब पहले ये समझना है कि चुनाव जो है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये जो अभी एडवोकेट्स जो बिल भी आ रहा है ना, इसमें भी ये धांधली करने के लिए वकीलों के गले में पट्टा बांधने की जो चेष्टा हो रही है, वो क्यों हो पा रही है? क्योंकि इनको चुनाव जीतने की चिंता ही नहीं है, वरना जनता ही इनको बाहर निकाल दे ऐसे काम करने की वजह से, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, जवानों के साथ, सबके साथ। तो लेकिन अब वो तो है नहीं, जनता तो इनको बाहर ही नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि ये चुनाव में धांधली करके जीतेंगे मशीनों के द्वारा और दूसरे तरीक़ों से। और चुनाव कौन कराएगा, निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो है चुनाव आयुक्त की। अब वो चुनाव आयुक्त निष्पक्ष होना चाहिए ना, जो सबको बराबर की नज़र से देखे। अब अमित शाह जी और मोदी जी जिसको चुनेंगे, आप यही समझ लीजिए कि अमित शाह जी और मोदी जी ने चुना इन्हें, तो वो क्या ऐसे लोग होंगे, वो ये कहेंगे कि आप हमें हरवा देना चुनाव में, या ये कहेंगे तुम्हें बनाई इसीलिए रहे कि येन केन प्रकारेण तुम्हें हमें ही जिताना है, कुछ भी हो जाए, शायरी सुना के टरका देना है सबको, प्रेस से बात नहीं करनी है, प्रेस को सिर्फ शायरी सुनानी है। जो वीडियोग्राफी है भले ही कोर्ट आदेश कर दें, देने नहीं है, कंटेम्प्ट से तुम्हें हम बचा लेंगे, कुछ नहीं करना है, हम कानून चेंज कर देंगे, आप चिंता मत करना। तो अगर कोई ईमानदार, राजीव कुमार जी अगर ईमानदार होते तो सारी वीडियोग्राफी नहीं दे देते, पता लग जाता ना ईमानदारी से या बेईमानी से चुनाव हुए हैं। तो ये अब जब अमित शाह जी और मोदी जी कोई कार्य करेंगे, जैसे अभी अडानी जी का एग्जाम्पल है, वहाँ अमेरिका में अभी आज ही 18 तारीख को, कल ही जब ये ज्ञानेश कुमार जी अपॉइंट हो रहे थे, तो अडानी जी के खिलाफ वहाँ से कोर्ट आदेश कर रहा है, किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारी लॉ मिनिस्ट्री से, कि अडानी जी को हमें दे दो। लेकिन लॉ मिनिस्ट्री क्या कर रही है? लॉ मिनिस्ट्री कर रही है एडवोकेट्स एक्ट के ऊपर कार्रवाई कर रही है उसको बदलने के लिए, कि ये वकील बड़ा खतरा हमें पेश कर सकते हैं। ये तो जजों की भी ढाल बन के खड़े हो जाते हैं कई बार, कई जजमेंट आते हैं ना, आप देखते हो, हैरान होते हो कैसे आ गया। अच्छा, ईमानदारी से जो कुछ जजेस काम कर पा रहे हैं आज, वो वकीलों की ढाल की वजह से। तो ये सब ख़त्म करने के लिए अगर अमित शाह जी और मोदी जी के जेब के ही लोग आने लगेंगे, अगर मैं ऐसा शब्द भी प्रयोग करूं, जैसे ईडी का आप एग्जांपल जानते हो ना, क्यों है ऐसा? वहाँ तो जबकि एक चीफ जस्टिस का भी एक वोट होता है, लेकिन फिर भी किस प्रकार से ईडी, सीबीआई और
इन सब एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप ये सोच लो कि चीफ जस्टिस को वहाँ से हटा ही दिया जाए, चीफ जस्टिस साहब को, तो तब किस प्रकार के ईडी, सीबीआई और एनआईए के ऑफिसर्स बन जाएंगे। अभी जो उनकी ताकत है ना, वो 1000 गुना बढ़ जाएगी चुनाव आयोग के साथ। वो इसीलिए चाहते हैं। आपने धनखड़ जी को देखा, उनको क्या ईडी सीबीआई की सिलेक्शन से प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी। क्यों? क्योंकि ये केस आ रहा था। और आज केस का क्या हुआ वो भी आप लोगों ने देख ही लिया।